बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड से बड़ी खबर है, जहां पर देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा के चूक मामले में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे को नामजद किया गया है। निशिकांत दुबे समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। देवघर एयरपोर्ट पर तैनात डीएसपी सुमन अमन ने जिले के कुन्ना थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पूरा मामला क्या है आपको वो बताते हैं। देखिए, एफआईआर के मुताबिक 31 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे सांसद निशिकांत दुबे, उनके बेटे कनिष्कांत दुबे, माहीकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, शेषाद्री दुबे, सुनील तिवारी समेत अन्य लोग चार्टर्ड प्लेन से देवघर आए थे और शाम को वापसी के दौरान दुबे समेत अन्य लोग जबरन एटीसी रूम में प्रवेश कर गए। देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि एटीसी रूम में निशिकांत दुबे और उनके साथ मौजूद लोग न सिर्फ जबरदस्ती दाखिल हुए, बल्कि उन्होंने जबरदस्ती क्लियरेंस लेकर चार्टर्ड प्लेन से वापस लौट गए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। देवघर में निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, झारखंड से ही आते हैं। अब ये मामला बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें एफआईआर दर्ज करा दी गई है, नामजद एफआईआर निशिकांत दुबे पर देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा के मामले को लेकर केस में एफआईआर दर्ज हुई है और 31 अगस्त को जबरदस्ती एटीसी रूम में प्रवेश किया निशिकांत दुबे और उनके साथ मौजूद लोगों ने। यह आरोप उस एफआईआर में लगाया गया है और जबरदस्ती चार्टर्ड प्लेन के क्लियरेंस के लिए वहां पर बहस की गई। बाद में क्लियरेंस मिली, चार्टर्ड प्लेन वहां से वापस लौटा। हालांकि देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग में, रात में लैंडिंग या टेक ऑफ की सुविधा नहीं है, इजाजत नहीं है, जिसको लेकर तमाम लोग जो सांसद के साथ वहां पर गए थे वो सभी, जो जानकारी मिली है अभी तक, वो एटीसी रूम में प्रवेश कर गए और उसके बाद वहां पर लगातार कहासुनी होने लगी और विमान को लैंडिंग की इजाजत देने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। ये बड़ा मामला है, पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। प्रशांत, पूरा अपडेट क्या है, आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि अब तो नामजद एफआईआर भी हो गई है और सवाल ये भी है कि जब नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत नहीं है तो फिर इस तरह का दबाव क्यों बनाया गया? जी देखिए, आपको याद होगा आदर्श की 31 अगस्त को जब दुमका में जो अंकिता हत्याकांड हुआ था, तो अंकिता के परिवार वालों से मिलने के लिए निशिकांत दुबे के साथ मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा दुमका पहुंचे थे। जब परिजनों से मिलने के बाद शाम को जब उनको वापस अपने चार्टर्ड विमान से दिल्ली जाना था, तो अब आरोप ये लगाया जा रहा है, जो देवघर के डीसी हैं, जो उपायुक्त है, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि निशिकांत दुबे ने सनसेट जो समय होता है, जो उस दिन सूर्यास्त का समय था 6:03 पर, उसके बाद देवघर एयरपोर्ट पर लैंडिंग या टेक ऑफ की इजाजत नहीं होती है। इस विमान को टेक ऑफ करना था, देवघर से वापस दिल्ली जाना था, उसके लिए 6:17 पर इस विमान ने टेक ऑफ किया, ऐसा आरोप लगाया है जो देवघर के उपायुक्त थे। और उनका कहना है कि ये जो टेक ऑफ हुआ वो दबाव में ये टेक ऑफ हुआ और निशिकांत दुबे ने जो एटीसी है वहां पर, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो कमरा होता है, जो सेक्शन होता है, वहां जाकर उसमें वो घुसे और उन्होंने दबाव बनाकर ये टेक ऑफ की परमिशन ली और फिर जहाज से वहां से टेक ऑफ किया। ये आरोप डीसी जो देवघर है उनका है। निशिकांत दुबे का ये कहना है, जो कल एक ट्विटर वॉर चला है एक तरह से निशिकांत दुबे और देवघर के उपायुक्त के बीच में, निशिकांत दुबे का कहना है कि एटीसी में घुसने के लिए उन्होंने परमिशन ली थी। वो जो देवघर एयरपोर्ट का जो एयरपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल या बोर्ड होता है, उसके चेयरमैन है उस सांसद होने के नाते, लिहाजा उन्होंने परमिशन लेकर। प्रशांत आप रहें, एक बार निशिकांत दुबे का ट्वीट भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। उन्होंने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है, अपनी तरफ से क्या बातें लिखी हैं, वो एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि बहुत अहम मामला हो जाता है। डीसी की तरफ से सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि एटीसी में जबरन प्रवेश किया निशिकांत दुबे और उनके साथ मौजूद लोगों ने। निशिकांत दुबे की तरफ से क्या कहा गया है, देखिए। मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से जरूरी मंजूरी ली थी। एयरपोर्ट सलाहकार कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते जांच करने का मुझे अधिकार है। देखिए, एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं निशिकांत दुबे और उन्होंने उसी आधार पर लिखा है कि मुझे जांच करने का अधिकार है। लेकिन मामला तो यात्रा का था, यात्रा के बीच में जांच कैसे आ गई? थोड़ा समझाइए प्रशांत इस बात को। नहीं, देखिए, ये निशिकांत दुबे का पक्ष है आदर्श, और इसलिए ये मामला, क्योंकि ये जब निशिकांत दुबे के साथ केवल वो अकेले नहीं थे, आरोप ये लग रहा है, जो डीसी देवघर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ 1-2 और लोग भी एटीसी में घुसे थे, ऐसा डीसी के देवघर ने आरोप लगाया। तो इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन एक ट्वीट अगर आप देखेंगे आदर्श निशिकांत दुबे का, उसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में जो डीसी देवघर के जो उपायुक्त हैं, उनके खिलाफ निशिकांत दुबे ने
दिल्ली पुलिस ने धारा 124, 353 और कुछ अन्य धाराओं के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा के तहत एफआईआर दर्ज किया। मैं ये श्योर नहीं हूँ, मैं ये आपको जो निशिकांत दुबे का ट्वीट है उसके आधार पर ये कह रहा हूँ। तो ये मामला बढ़ गया है और ये जाहिर तौर पर ये जांच का विषय है, लेकिन निशिकांत दुबे पर डीसी के देवघर के डीसी ने आरोप लगाया। लेकिन ये रेयर होता है ऐसा आदर्श की जिस संसदीय क्षेत्र के आप सांसद हैं उस जिले के डीएम से, यहाँ झारखंड में डीएम को डीसी बोलते हैं, डीएम से आपका सीधा एक तरह से ट्विटर वॉर हो और बात यहाँ तक पहुंच जाए कि एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज करवानी पड़े। तो इसकी जांच जरूर होगी, लेकिन बड़े आरोप लगाए हैं देवघर के डीसी ने निशिकांत दुबे पर। जी, सवाल यही है, बड़े आरोप जो लगाए गए हैं डीसी की तरफ से वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अगर प्रवेश एटीसी की बिल्डिंग में किया तो किस आधार पर किया? लैंडिंग का समय सबको पहले से पता है, एयरपोर्ट अभी नया नया बना है पिछले कुछ दिनों पहले, और उसकी क्या नियमावली है उसकी जानकारी खुद है, खुद भी वो सलाहकार समिति में है। फिर अगर टेक ऑफ को लेकर देरी हुई तो उसके लिए इस तरह का दबाव बनाना जो आरोप लगाया जा रहा है वो कहां तक सही है? और प्रशांत, समझने वाली बात यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम को क्या हम राजनीति से भी जोड़कर देख सकते हैं? जी, ये राजनीति से जुड़ेगा ही, ये तय मानिए, क्योंकि निशिकांत दुबे आपको याद होगा और यहाँ झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, उनके बीच लगातार पिछले 1-1.5 साल से लगातार किसी न किसी मसले पर वाकयुद्ध कहें वो चलता रहा है। आपने देखा होगा कि लगातार निशिकांत दुबे हेमंत सोरेन पर हमला करते हैं और हेमंत सोरेन निशिकांत दुबे को जवाब देते हैं। तो एक तरह से सीधे एक व्यक्तिगत वॉर भी हम कह सकते हैं पहले से चल रहा है। और कुछ मामलों में चूंकि जब झारखंड में छापा पड़ा था तो निशिकांत दुबे ने ही उसकी बात की थी और पूजा सिंघल के मामले में भी निशिकांत दुबे लगातार हमला बरता। तो निश्चित तौर पर ये सियासी रंग लेगा ही ये मामला और इसको सियासत से जोड़कर देखा ही जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।